हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरी पहली वीडियो परम्यूटेशन कम्युनिकेशन को देखा था, क्रमचे संचय को। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि वो चेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। तो मैं आज की वीडियो में केवल चेयर वाला कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करूँगा। हल्का सा ध्यान देकर सुने और डाउट हो तो फिर मुझे बता दें, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा। आप परम्यूटेशन एंड कंबाइनेशन के फार्मूले देख चुके थे, फैक्टोरियल को कैसे यूज करते हैं हम ये भी देख चुके थे। अभी चेयर वाले जो कॉन्सेप्ट था, कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो गए। बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है और उसके पास ये 5 चेयर हैं, तो बैठने के तरीके कितने होंगे? अब ये स्टूडेंट है, इसका मन है वो चाहे एक चेयर बैठे, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, या फिर यहाँ बैठे, या फिर यहाँ बैठे। ध्यान रखना, मैंने या वर्ड यूज किया है और या वर्ड में बताया था आपको हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि एक कंडीशन तो ये वो यहाँ बैठ जाए, एक कंडीशन वो यहाँ बैठ जाए, एक कंडीशन यहाँ बैठ जाए, एक कंडीशन यहाँ बैठ जाए, तो सबको जोड़ेंगे तो कंडीशन कितनी आ गई हमारे पास? 5। वो टोटल 5 तरीके से बैठ सकता है। सेम अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं और चेयर 1 है, तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? यहाँ स्टूडेंट का मन था, स्टूडेंट की मर्जी थी वो कौन सी चेयर बैठेगा। सेम हेयर, अब चेयर की मर्जी है वो किस स्टूडेंट को बिठाएगा। वो इसको बिठाए या इसको बिठाए या फिर इसको बिठाए या फिर वो इसको बिठाए। टोटल तरीके सेम 5। अब समझने वाली बात है कि 5 ही स्टूडेंट हैं और 5 ही चेयर है। अब घूम फिर के कैसे कैसे बैठेंगे वो, तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। यहीं पर हम लोग यूज करते हैं परम्यूटेशन का फार्मूला NPR। मैं 2 तरीके बता देता हूँ। कल जो बताया था मैंने आपको पहली वाली वीडियो में शॉर्टकट में बताया था, पहले मैं आपको सोल्व कर देता हूँ फिर शॉर्टकट बता दूंगा। सेम देखिए, NPR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n-r। क्लियर? अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 5 स्टूडेंट 5 चेयर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको कल? 1। फैक्टोरियल वैल्यू 1, जब मैं काटूंगा तो आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मैंने आपको 120। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। ये तो था फार्मूले के थ्रू सोल्व करना। मैंने आपको बताया था कल, अगर स्टूडेंट भी सेम हो, चेयर भी सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं फैक्टोरियल 5। तीन तरीके तो हमारे पास ये हो गए। अब एक तरीका ये भी है कि स्टूडेंट 5 है, चेयर 3 है। स्टूडेंट 5 है और चेयर 3 है। फार्मूला देखते हैं NPR। एन कितना है हमारे पास? एन कितना है हमारे पास? 5। R कितना है? 3। 5 माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे अगर हम लोग
फैक्टोरियल 5 को मैं फैक्टोरियल 2 तक खोल लेता हूँ। देखिए 5 2 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, आंसर कितना आएगा 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में, हम लोग जब फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 2 से माइनस करके फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा। फैक्टोरियल हमेशा सेम वैल्यू पे घटेगा, सेम वैल्यू पे ही डिवाइड होगा। तो मैंने क्या करा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 5 4 3 2 1 खुलते हुए क्रम में है, तो जहाँ तक मुझे जरूरत है वहाँ तक खोल लेता हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ देता हूँ। कन्फ्यूजन हो पूरा खोल लीजिए, 2 2 2 1 इसको देखेंगे 2 and 1 कट जाएगा, आपको आंसर यही आएगा। शॉर्टकट की देखते हैं इसकी हम लोग एक बार। चेयर है हमारे पास 3 चेयर हो गई। पहली चेयर पे कितने लड़के बैठ सकते हैं, पहली चेयर पे कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 5 में कोई भी बैठ सकता है। दूसरी चेयर पे कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अब एक स्टूडेंट बैठ गया, कितने स्टूडेंट बचे 4, यहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं 4। अब तीसरी चेयर पे अब 2 स्टूडेंट बैठ चुके हैं, हमारे पास ये बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, कितने बचे 3 स्टूडेंट, ये भी बैठेंगे एंड और ये भी बैठेंगे, ये भी बैठेंगे। बताया था मैंने आपको, अगर मैं बोलता हूँ और या फिर बोलता हूँ मैं एंड, तो होगा हमारा मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 × 4 20, 20 × 3 60, आंसर आ जाएगा हमारा 60। यही तरीका इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन पॉसिबल हो तो कम से कम सोल्व करें, डायरेक्ट ज़्यादा सोल्व कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छे समझने के लिए कुछ इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया सर्कल, क्वेश्चन पढ़ें। In how many different way can 5 friends sit for a photograph of 5 chair in a row? एक रो में 5 चेयर है हमारे पास और 5 ही फ्रेंड है, 5 ही फ्रेंड है हमारे पास, 5 ही चेयर है। अभी बताया था इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 = 120, आंसर ए आ गया। सोल्व करके देख लेते हैं। पहली चेयर पे कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 5 5 में कोई भी स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट कितने बचे 4, एक बैठ गया। यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, कोई भी 4, एक और बैठ गया, कितने बचे 3, यहाँ पर कोई भी 3, सेम कोई भी 2, एक ही बचा, ये बैठ जाएगा। कंडीशन हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी एंड ये भी एंड ये भी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा हमारा 120। आराम से देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हम सोल्व कर दिया। मैं NPR से सोल्व करूँ इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 = 1, सब कुछ वही करूँगा, सोल्व हो जाएगा। हम फार्मूले को अभी अवॉइड कर रहे हैं जब तक हमारे क्वेश्चंस बिना फार्मूले के सोल्व हो पा रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन सोल्व देखते हैं। There are 7 candidates for 3 seats. In how many way the post be filled? किसी भी सीट के लिए, किसी भी 3 सीट्स के लिए 7 कैंडिडेट्स
5 में है। तो बताइए इन सीट को, इन पोस्ट को फिल करने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? सेम सीट कितनी है हमारे पास? 3, 1 2 3। पहली सीट पे फिल करने के लिए कितने कैंडिडेट हैं हमारे पास? 7। अब एक सीट फिल हो गई, एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठ गया, तो कैंडिडेट कितने बचे? 6। दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5। मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, 210। आंसर इज डी करेक्ट। एक बार पीछे भी चेक कर लेते हैं, पीछे क्या आंसर आता है इसका? NPR मैं सोल्व करता हूँ। n हमारा 7 है, कौन में 7 माइनस 3, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब मैं सोल्व करूँगा इसको, 7 को 4 तक खोल लेता हूँ। 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। सेम फिगर बन के आ गई 2 210। ये जो बीच में एक आंसर आता है, इसी को हम लोगों ने शॉर्टकट की में यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिस से होता है, जब आप कोई भी आंसर सॉल्व करते हैं आप देखते हैं कि एक लेवल पर आगे सबका आंसर कॉमन हो जाता है, उस कॉमन को ही हम लोग शॉर्टकट की मान लेते हैं। तो आपने देखा, अगर सेम क्वेश्चन, सेम सीट, सेम कैंडिडेट होते हैं तो सिंपल सेम फैक्टोरियल में निकाल देते हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो, सीट कम हो, तो अगेन सेम फार्मूले से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चेयर वाला फार्मूला अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो सेम मुझे कमेंट में लिख देना, मैं सेम फिर सोल्व कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टेप में हम लोग चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।